Assalamualaikum. I'm your trainee Kainat Khan. Welcome to All Learners Academy. Today our topic is motivation. What is motivation? आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो वो गिरता है, उसे चोटें आती हैं, लेकिन वो साइकिल चलाना छोड़ता नहीं है। दिन ब दिन अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका गोल होता है कि उसने साइकिल चलाना सीखना है। अब चाहे उसमें उसको चोटें आए, वो गिरे, कुछ भी हो, उसने उस गोल को अचीव करना है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो उसको आगे बढ़ने पे मजबूर करती है? एक पर्टिकुलर बिहेवियर जो उसका है कि उसने चाहे गिरना है, चाहे उसको चोट आए, लेकिन उसने आगे बढ़ना है। इस बिहेवियर को कौन सी चीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? सो दैट इज़ मोटिवेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि मोटिवेशन एक कुछ भी ऐसी चीज़, समथिंग जो कि आपको मजबूर करे, एनर्जाइज करे एक इंडिविजुअल को, ताकि वो एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करे, एक पर्टिकुलर टाइम में अपना स्पेसिफिक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। अब ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? देयर आर 3 फोर्सेस: नीड्स, ड्राइव्स एंड मोटिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल नीड्स यानी कि ज़रूरियात। एक जनरल वांट्स या जनरल डिज़ायर्स जो आपकी होती हैं वो नीड्स होती हैं। हर इंसान इन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए कोशिश करता है ताकि वो अपनी लाइफ को बेटर कर सके। ज़ाहिर है, इंसान की बेसिक ज़रूरियात ही पूरी नहीं होंगी तो वो अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ेगा, अपनी लाइफ में आगे मज़ीद गोल्स को किस तरीके से अचीव करेगा। नीड्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं: बियोलॉजिकल नीड्स और सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स। बियोलॉजिकल नीड्स में आपकी जितनी भी बॉडीली रिलेटेड नीड्स होती हैं, आपकी बॉडी से रिलेटेड जितनी भी नीड्स होती हैं वो आपकी बियोलॉजिकल नीड्स में इंक्लूड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नीड फॉर ऑक्सीजन, फूड, वाटर। ऑक्सीजन के बगैर आप ज़िंदा नहीं रह सकते हो। वाटर है, अब एक ख़ास टाइम से ज़्यादा अगर वाटर की डिप्रीवेशन हो जाए तो आप यू कैन नॉट सर्वाइव। इसी तरीके से फूड है। तो ये 3 हम कह सकते हैं कि दीज आर द बेसिक फंडामेंटल नीड्स, कि इन तीनों की डिप्रीवेशन अगर कुछ टाइम से ज़्यादा हो जाए तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स कि आपकी जैसे कि मैंने पहले कहा कि बियोलॉजिकल नीड्स आपकी बॉडी से रिलेटेड होती हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो तो आप थक जाते हो, उस वक्त आपको आराम की ज़रूरत होती है। ये भी आपकी बियोलॉजिकल नीड है। जब आप बहुत ज़्यादा आराम कर चुके होते हो, हद से ज़्यादा लेज़ी हो जाओ, तो एक ख़ास टाइम आता है जब आपकी बॉडी को मूव ऑन करने की ज़रूरत होती है, आपकी बॉडी को वर्कआउट करने की ज़रूरत होती है। तो ये भी आपकी बॉडी से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर आप बहुत देर तक जागते हो, 24 आवर्स आप जागे हो, ठीक है, उसके बाद आपको कुछ टाइम चाहिए होता है सोने के लिए। सो जितनी भी आपकी बॉडी से रिलेटेड नीड्स होती हैं, दीज आर इंक्लूडेड बियोलॉजिकल नीड्स, और ये इननेट होती हैं, बाय बर्थ आप में प्रेजेंट होती हैं। देन कम्स टू द सोशो साइकोलॉजिकल नीड्स। अब सोशो साइकोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं वो आपकी कल्चर या एनवायरमेंटल रिलेटेड होती हैं, यानी कि आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो उसमें सर्वाइव करने के लिए, उसमें रहने के लिए जो आपकी ज़रूरियात होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी आपको थ्रेट है एनवायरनमेंट से, तो उससे ख़ुद को बचाने की आपको ज़रूरत होती है, तो वो आपकी नीड फॉर सेफ्टी होगी। इसी तरीके से आपकी नीड फॉर फ्रीडम है। हर इंसान चाहता है कि वो आज़ाद रहे, ख़ुद मुख्तार रहे, इंडिपेंडेंट रहे। तो अब आपकी जो एनवायरनमेंट है उसमें आपने इंडिपेंडेंट रहना है, डिपेंडेंट रहना है। फ्रीडम तो हर कोई चाहता है, तो ये भी आपकी एक नीड है। आपने एनवायरनमेंट से लर्न किया ना, एक्वायर्ड होती हैं सोशल लर्निंग से, ठीक है। देन कम्स नीड फॉर लव एंड अफेक्शन। हर इंसान चाहता है कि उसको चाहा जाए या वो किसी को चाहे। एवरीबॉडी, चाहे वो किसी भी रेस का हो, एज का हो, कास्ट का हो, इट डजेंट मैटर। नीड टू अचीव। हर इंसान इस दुनिया में, हर इंसान कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग नीड उसमें प्रेजेंट होती है। नीड फॉर रिकॉग्निशन और सोशल अप्रूवल। ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, हर एक चाहता है कि लोग उसको जानें, उसको पहचानें, उसको सोशली अप्रूव करें। सोशल अप्रूवल का मतलब ये होता है कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपको अप्रूव करें, आपकी एग्जिस्टेंस को अप्रूव करें। तो हर इंसान लोगों की नज़र में अच्छा रहने की कोशिश करता है। नीड फॉर कंपनी। अकेला कोई भी इंसान नहीं रह सकता। बात वही है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो कंपनी की ज़रूरत होती है। तो अपने जैसे लोगों के साथ रिलेशंस बनाना, उनको मेंटेन करने की उसको ज़रूरत होती है।
सेल्फ़ एक्सप्रेशन की ज़रूरत होती है। एक पेंटर है तो वो चाहेगा कि उसकी पेंटिंग्स के थ्रू लोग उसको पहचानें, वो अपने आर्ट को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा। ये उसकी नीड होती है, तो डेफिनेटली वो उसके लिए स्ट्राइव भी करेगा। देन कम्स ड्राइव। अब इंसान में एक ज़रूरत है। ड्राइव का बेसिकली मतलब क्या होता है कि चलाना। अब इंसान में एक चीज़ की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी की आपको ज़रूरत है, लेकिन गाड़ी के लिए सिर्फ उसकी ज़रूरत ही तो काफ़ी नहीं है, उसको चलाना भी तो आना चाहिए। सो एक ज़रूरत जो है वो आपकी ड्राइव को इमर्ज करती है। एक हाइटन टेंशन या हाइटन टेंडेंसी होती है एक इंडिविजुअल की, जो कि उसको रिएक्शंस या बिहेवियर्स मेंटेन करने के लिए हेल्प करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको भूख लगी है, आपकी ज़रूरत है खाना, लेकिन अब इस खाने को, इस भूख को मिटाने के लिए भी तो आपको कुछ करना है ना। तो जब आपको भूख लगती है तो आपकी बॉडी में एक टेंशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से आप खाना खाते हो। आप किस वे में जाते हो, कौन से तरीक़ों को अपनाते हो, ये आपकी ड्राइव होती है। ड्राइव्स भी एज जस्ट लाइक नीड्स बायोलॉजिकल भी होती हैं, सोशो साइकोलॉजिकल भी होती हैं। जैसा कि ड्राइव नीड से ही इमर्ज होती है, तो आपकी अगर बायोलॉजिकल नीड है तो आपकी ड्राइव जो होगी वो भी बायोलॉजिकल होगी। अगर आपकी नीड सोशो साइकोलॉजिकल है तो आपकी ड्राइव भी सोशो साइकोलॉजिकल ही होगी। अब ड्राइव्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस होती हैं इंसेंटिव से। इंसेंटिव क्या होता है कि आप जब भी कोई भी काम करते हो तो उसको आपको उसका इंसेंटिव मिले, उसका रिवॉर्ड मिले। अब ये प्रेज़ भी हो सकती है, अप्रिसिएशन भी होती है, आपको कोई बोनस भी मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट जो है वो कुछ अचीव करता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, उसको टीचर्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से अप्रिसिएशन मिलती है, प्रेज़ मिलता है। तो उसमें उसी बिहेवियर को मेंटेन करने की, कि उसने पढ़ना है और इसी बिहेवियर को मेंटेन करना है, इस चीज़ की अर्ज उसमें ज़्यादा आती है, तो वो अपने बिहेवियर को मेंटेन करता है। तो वी कैन से दैट ड्राइव्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंसेंटिव्स। मोटिव यानी कि मकसद। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई भी इंसान जब कोई काम कर रहा होता है या कोई भी उसका एक्शन लोगों के सामने आता है तो लोग अक्सर उससे सवाल करते हैं कि इसके पीछे आपका क्या मोटिव है, इसके पीछे आपका क्या मकसद है। किसी इंसान ने किसी को मारा है तो इसके पीछे उसका क्या मोटिव है, ठीक है। तो मोटिव मीन्स कि इंसान का मकसद क्या है। एक इंसान जो है वो खाना खा रहा है तो इसके पीछे उसका मोटिव क्या हो सकता है, उसको भूख लगी है। सो मोटिव्स आर गोल डायरेक्टेड, यानी कि एक मकसद है, उसी की तरफ उन्होंने बढ़ना है। अब इंसान के सामने 3 रास्ते हैं। उसको खाना भी खाना है, उसकी नीड्स हैं, उसको खाना भी खाना है, उसको अपना गोल भी अचीव करना है, और उसको फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है तो उसको खेलना भी है। ये 3 है उसके सामने रास्ते हैं। अब इन तीनों में से वो कौन सा चूज़ करेगा। उसकी बेसिक नीड अगर खाना खाना है तो वो तीनों में से खाना खाने की तरफ जाएगा। उसका मोटिव जो है वो हंगर है, वो उसी बिहेवियर में, उसी वे में बिहेव करेगा। सो मोटिव्स की काफ़ी सारी टाइप्स हैं जहाँ पे हम कुछ डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हंगर मोटिव की अगर हम बात करें तो एक इंसान है, उसको भूख लगी है, ठीक है। अब इसके पीछे उसका मोटिव क्या है, खाना खा रहा है इंसान, इसके पीछे उसका मोटिव क्या हो सकता है कि उसकी बॉडी में इम्बैलेंस है, ब्लड शुगर लेवल उसका एक सर्टेन पॉइंट से लो हो गया है, जिसको कंप्लीट करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए उसे खाना खाना है। जब वो खाना खाता है तो उसका वो ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन हो जाता है, अटेन हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी भूख ख़त्म हो जाती है। इट्स लाइक जब इंसान को भूख लगती है तो मैसेजेस ब्रेन को जाते हैं, हाइपोथैलेमस जो है वो मैसेजेस सेंड करता है बॉडी को, बॉडी एक्टिव होती है, इंसान खाना खाता है। जब इंसान के ब्लड शुगर लेवल कंप्लीट हो जाता है, अटेन कर लेता है वो उसको, तो हाइपोथैलेमस मैसेजेस भेजना शुरू कर देता है कि बस अब इससे ज़्यादा नहीं खाना है। सो उस बिहेवियर के पीछे, उस खाना खाने के स्पेसिफिक बिहेवियर के पीछे उसका क्या मोटिव है कि उसकी बॉडी में इम्बैलेंसेस है। अब इसके अलावा केमिकल इम्बैलेंस के अलावा भी जो है वो उसके मोटिव्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे होते हैं, तो वो उसमें ज़्यादा खाना खाते हैं। कुछ लोगों को चाहे भूख हो या ना हो, लेकिन अगर उनकी पसंद का खाना उनके सामने आ जाए तो वो उस खाने को छोड़ नहीं पाते। सेम थिंग गोज़ फॉर थर्स्ट मोटिव, कि इंसान की बॉडी में जब इम्बैलेंस होता है, सॉल्ट लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, तो वो डिहाइड्रेशन कॉज करता है। डिहाइड्रेशन जब कॉज करता है तो बॉडी मैसेजेस सेंड करती है हाइपोथैलेमस को, ब्रेन को, तो वो इंटर्न बॉडी को एक्टिव करता है, उसकी थर्स्ट ड्राइव को एक्टिव करता है, जिसकी वजह से इंसान पानी पीता है। उसकी बॉडी में फ्लूइड्स का जो लेवल है वो जब मेंटेन हो जाता है तो हाइपोथैलेमस बॉडी को मैसेज भेजना स्टार्ट कर देता है कि दैट्स इट, अब इससे ज़्यादा पानी नहीं पीना। तो उस बिहेवियर के पीछे, उस पानी पीने के पीछे उसका क्या मोटिव था, इम्बैलेंसेस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स।
मैटरनल मोटिव बेसिकली क्या होता है कि फ़ीमेल्स जो है वो छोटे बच्चों की, इन्फेंट्स की, ऑफस्प्रिंग्स की केयर करती हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं। तो उनका ये जो बिहेवियर होता है, दिस इज़ कॉल्ड मैटरनल बिहेवियर। अब ये जो मोटिव है, मैटरनल मोटिव जो है, ये बियोलॉजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। बियोलॉजिकल के जो हार्मोन्स होते हैं फीमेल्स में स्पेशली प्रेजेंट होते हैं, जो एक्टिवेट करते हैं इस मैटरनल ड्राइव को, मैटरनल बिहेवियर को, मैटरनल मोटिव को। देन इसके अलावा लर्न किस तरीके से हो सकता है कि अक्सर लड़कियां अपने इर्द गिर्द अपनी माँ को देखती हैं, दादी को देखती हैं, अपने इर्द गिर्द और बहुत सारे उनके रिश्ते होते हैं जिनको देखती हैं, और उसी की वजह से वो अपने बच्चों के साथ या कोई भी बच्चा है उनके साथ उसी वे में बिहेव करती हैं, यानी कि बिल्कुल माँ की तरह उनका ख्याल करना, उनकी केयर करना, उनको प्रोटेक्ट करना। सो दिस मोटिव कैन बी बियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। एग्रेशन मोटिव। अब एक इंसान एग्रेसिव बिहेवियर क्यों शो करता है? कुछ थेरिस्ट ने कहा था कि ये इंस्टिंक्टिव होता है, यानी कि बाय बर्थ इनेट होता है, जो कि डिस्ट्रक्टिव वे में इंसान इसको एक्सप्रेस करता है। बट दिस व्यू वॉज लेटर रिजेक्टेड। अनदर व्यू पॉइंट ये कहता है कि एग्रेशन जो है वो इज़ अ रिजल्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यानी कि फ्रस्ट्रेशन भी इंसान में बहुत ज़्यादा जब फ्रस्ट्रेशन होती है तो वो एग्रेसिव और डिस्ट्रक्टिव वे में वो उसको बाहर निकालता है। इसके अलावा एनवायरनमेंट भी इंसान को अफेक्ट करती है, वो भी एग्रेशन मोटिव को प्रोवोक कर सकती है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आर मोर इम्पॉर्टेंट, कि अब बचपन से वो यही चीज़ें देख रहा है तो बड़े होकर वो उसी तरीके से उसी वे में बिहेव करेगा। उसका एग्रेशन मोटिव जो होगा वो उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होंगे, या फिर उसकी एनवायरनमेंट में जिसमें वो रह रहा है वो कितनी फ्रस्ट्रेटिंग एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से उसमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और वो कहीं ना कहीं पे उसको निकाल देगा, डिस्ट्रक्टिव वे में, वायलेंट वे में उसको निकालेगा। एफिलिएशन मोटिव, यानी कि इंसान दूसरे लोगों के साथ एफिलिएट करना चाहता है या नहीं करना चाहता, क्यों नहीं करना चाहता, उसका क्या मकसद है। अब ये भी इंसान के चाइल्डहुड और अर्ली एक्सपीरियंसेस पे भी डिपेंड कर सकता है कि बच्चे ने अगर बहुत ज़्यादा जॉइंट फैमिली है और बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत और यही सब कुछ उसने देखा है, तो बड़े होके अपनी लाइफ में वो इसी तरीके से लोगों के साथ इसी तरीके से एफिलिएट करेगा, उनके साथ प्यार मोहब्बत खुलूस के साथ रहेगा। लेकिन एक बच्चे ने शुरू से ही एक ब्रोकन फैमिली का, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, तो उसने जो कुछ फ्रस्ट्रेशन और वो सब कुछ जो देखा होगा, वो बड़े होकर अकेला रहना ज़्यादा पसंद करेगा रादर कि वो लोगों के साथ रिलेशन बनाए। एफिलिएशन मोटिव जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है। अब एक इंडिविजुअल के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसने सोशल लर्निंग से क्या सीखा है, उसकी बेस के ऊपर उसके बिहेवियर की स्ट्रेंथ कितनी होगी, इंटेंसिटी जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगी।